बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो जी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल टर्मिनल टू हाई पोटेंशियल टर्मिनल व्हेन द कनेक्टर इज कनेक्टेड टू द बैटरी। ये तो हमें पता ही है कि जब एक कंडक्टर किसी बैटरी के साथ कनेक्ट होता है तो एक उसका हाई पोटेंशियल टर्मिनल होता है, एक उसका लो पोटेंशियल टर्मिनल। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूव करते हैं। रिमेंबर दिस थिंग कि जब ये बात होती है तो उसका मतलब ये है कि फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल मूव करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एंड दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद आयोनिक कोर ऑफ द कनेक्टर। सारी बातें कनेक्टर के अंदर आइटम्स होते हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, जो रास्ते में आने वाले आइटम के साथ कोलाइड करते हैं। तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन इज कन्वर्टेड टू वाइब्रेशन एनर्जी ऑफ द लेटर। से ये जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ये कन्वर्ट हो जाती है वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ द एटम्स। मतलब कि एटम ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे होते हैं ना, तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो वो अपनी काइनेटिक एनर्जी इन एटम्स को इम्बार्ट करते हैं और एटम जो है वो मोर ज़्यादा वाइब्रेशन से मूव करने लगते हैं। The constant average velocity required by the electron against the electric field is called drift velocity। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो देखें यहाँ से पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी होती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डायरेक्टेड होती है और इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे मूव करते हैं, अगेंस्ट द फील्ड मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जो एवरेज वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं ड्यूरिंग अपोजिट मोशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, उस वेलोसिटी को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस कितने उसका मैग्नीट्यूड होता है एक्सपोनेंट -3, मतलब ये बहुत स्मॉल होती है। एंड द रैंडम थर्मल मोशन ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल टेक प्लेस विद टिपिकल स्पीड ऑफ। नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं मेटल्स में, एक्सपोनेंट 6 मीटर्स पर सेकंड से मूव कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप इन मेटल्स को बैटरी के साथ अटैच कर देते हैं तो उस टाइम इलेक्ट्रॉन्स एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर करते हैं और वो जो है उस टाइम जो उनकी वेलोसिटी होती है वो एक्सपोनेंट -3 मीटर्स पर सेकंड कैलकुलेट की गई है एक्सपेरिमेंटली। फिर रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी। अब हमें निकालना है वी, डी और जे में हमने क्या फाइंड आउट करना है, रिलेशन। तो कंसिडर अ कंडक्टर हैविंग लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर इज ए एल। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर जो है वो ए एल है। तो ये हमने एक कनेक्टर ले लिया जिसका वॉल्यूम ए एल है। एरिया एंड टोटल चार्जेस, चार्ज कैरियर्स, यूनिट ऑफ वॉल्यूम ऑफ कनेक्टर हैज़ चार्जेस एन। कनेक्टर के अंदर कितने चार्जेस हैं, एन चार्जेस हैं। एंड ए एल वॉल्यूम, सिंपल आप ये लिखो कि कनेक्टर हैज़ चार्ज कैरियर्स, एन चार्ज कैरियर्स, और जो इतना वॉल्यूम है उसके अंदर कितने चार्ज कैरियर्स होंगे। ज़ाहिर बात है, आप एन को ए एल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इतने चार्ज कैरियर्स आ जाएंगे। टोटल चार्ज कैरियर्स इन कनेक्टर्स आर एन ए एल। ठीक है, तो फिर है कि टोटल चार्जेस। नाउ कंसिडर अ सिंगल चार्ज कैरियर इन कनेक्टर। अच्छा, ये तो टोटल की बात है। अब हम अपने इस केस को सिंप्लीफाई करते हैं, हम कंसिडर करते हैं एक सिंगल चार्ज ई। तो एन ए एल चार्ज कैरियर्स है, चार्ज कितना होगा, तो ज़ाहिर बात है आप इन एन ए एल को ई से मल्टीप्लाई कर दो तो इन तमाम चार्ज कैरियर्स के ऊपर चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे इस डायग्राम को समझें तो ये हमारे पास कंडक्टर है और ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल। और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और जे की सेम डायरेक्शन होती है, हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ये पढ़ा था। ठीक है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव कर रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो वी डी इज डायरेक्टेड अपोजिट टू बोथ ई एंड जे। फिर है द टोटल चार्ज क्यू ऑन द कंडक्टर इज एन ए एल ई। ठीक है, एन ए एल, एन इज द नंबर ऑफ चार्जेस, ए एल इज द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एंड ई इज चार्ज ऑन ईच चार्ज। ठीक है, मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच पार्टिकल। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू। अब हमें पता है ये भी क्यू मूव करता है तो करंट प्रोड्यूस करता है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू आ जाएगी आई इंटू टी। तो करंट डेंसिटी आप यहाँ से कैसे लिखोगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ से आप इन दोनों को कंपेयर करो तो आई टी यहाँ पे आ जाएगा। और ये जो चीज़ है एन ए को उसने ऐसे ही लिखा है और एल की जगह उसने वी डी और टी लिख दिया और ई को ऐसे ही। ठीक है, एल को उसने वी डी एंड टी लिखा। आपको पता है ना कि वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम। तो वी डी
इंटू टी से आपके पास एल आ सकते हैं। तो एल की वैल्यू आपने यहाँ पे ये पुट कर दी, एन ए वी टी, टी टी से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आई हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, इस एरिया से आई को डिवाइड कर दूँ, एन ए आई बाय ए क्या होता है, करंट पर एरिया की, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फार्मूला ऑफ यहाँ से आप फार्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल सकते हो, तो वो ये होती है। ठीक है, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन दिस एंड दिस, डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी इज ऑपोजिट। क्योंकि यहाँ से हमें पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी ऑपोजिट होती हैं, सो आपने यहाँ पे एक माइनस साइन इंट्रोड्यूस करें। अगर आप इसको ना, ये तो मैग्नीट्यूड फॉर्म है ना, अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो आप इसमें ना वो इंट्रोड्यूस कर देंगे वेक्टर फॉर्म। ठीक है, ए माइनस एन ई वी टी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।